सुप्रभात बच्चों, मैं शिल्पी गुप्ता अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इसके 3 काव्यांश हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज इस कविता का चौथा काव्यांश हम पढ़ेंगे। कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि मुक्तिबोध जी यहाँ पर अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं। इस कविता में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रिय व्यक्ति को के बारे में नहीं बताया है कि उनका यह प्रिय व्यक्ति कौन है। यहाँ पर उनका प्रिय व्यक्ति अज्ञात है। वो उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनकी माँ भी हो सकती है, या उनका कोई प्रिय मित्र भी हो सकता है, जिसे संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हे प्रिय, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए मुक्तिबोध जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, उन सुनसान सुरंगों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल पूरी तरह से लापता हो जाऊं, विलीन हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। भले ही मैं उन पाताली अंधेरे की गुफाओं में, उन सुरंगों में, धुएं के बादलों में लापता हो जाऊंगा, लेकिन मैं उस लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति पे कहीं ना कहीं तुम हो। मुझे वहाँ भी तुम्हारी ही यादों का, तुम्हारी ही स्मृतियों का सहारा होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, यानी अभी तक जो कुछ भी मेरा है, मेरा अस्तित्व है, मेरी जो भी स्थितियां हैं, मेरी उन्नति है, मेरी अवनति है, मेरी जो भी है, उन सब के पीछे तुम्हारा ही कारण है, यानी तुम्हारी ही प्रेरणा है। मेरे जो ये कार्य हैं, ये जो वर्तमान है, जो मेरे कार्यों का जो परिणाम मुझे मिलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी ही प्रेरणा है जो काम करती है। और तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण मेरे जीवन में मुझे उपलब्धियां मिली हैं। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि मुक्तिबोध जी कह रहे हैं अपने प्रिय से कि हे प्रिय, मेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी था और जो कुछ भी है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है मतलब खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हें बड़ा प्रिय है। भले ही वो मेरा सुख हो, मेरा दुख हो, मेरी उपलब्धियां हो, मेरी कमजोरियां हो, मेरी उन्नति हो, मेरी अवनति हो, सब कुछ तुम्हें भी उतना ही प्रिय है। इसलिए जो भी तुम्हें प्रिय है, उन सभी चीज़ों को मैंने खुशी खुशी अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। तो बच्चों, ये था इस कविता का भाव सौंदर्य। अब हम इस कविता का शिल्प सौंदर्य देखेंगे। कविता के शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत पहला बिंदु है कि इस कविता में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, साथ ही संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु है शिल्प सौंदर्य का
कविता लय, तुक और छंद के बंधन से पूरी तरह मुक्त है। शिल्प सौंदर्य का तीसरा बिंदु है सहर्ष स्वीकारा है। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो ये था बच्चों कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य।